देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत का जो पेपर चतुर्थ है उसके अंतर्गत हम व्याकरण जो कारक प्रकरण है इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। कारक प्रकरण के जो द्वितीय विभक्ति है इसके अनेक सूत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं, उनकी व्याख्या और उसको हम 100 उदाहरण समझ चुके हैं। व्याख्या भी देखिए, सूत्र भी देखिए, उनकी व्याख्या भी की है और उनके जो उदाहरण हैं वो आप अब समझ गए होंगे। तो उससे जो सूत्र चल रहे हैं उनमें आगे के जो सूत्र हैं उनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो देखिए अगला सूत्र है अपने पास उपो अधिके च। सूत्र है उपो अधिके च। सूत्र देखिए उपो अधिके च। ये सूत्र क्या कह रहा है कि अधिक या हीन। उपो अधिके च, अधिक या हीन अर्थ के द्योतक जो उप है, इस उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है, सूत्र क्या कर रहा है उपो अधिके च कि अधिक या हीन अर्थ का द्योतक जो कौन है उप, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इसका उदाहरण देखिए उप हरिम सुरा। उप हरिम सुरा, जो देवता हैं वो हरि से उप घट करके हैं। ठीक है ना, उप हरिम सुरा। सुरा जो देवता हैं वो हरि से उप घट करके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूत्र है उपो अधिके च, ये सूत्र क्या कर रहा है, जो यहाँ पर उप है इस उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहा है। तो ठीक है ना, सूत्र उपो अधिके च। सूत्र ये कह रहा है कि भाई अधिक या हीन अर्थ का द्योतक जो उप है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण उप हरिम सुराहा, कि जो देवता लोग हैं, जो देवता हैं वो हरि से उप घट करके हैं। तो उप हरिम सुरा, जो देवता हैं हरि से घट करके हैं। ठीक है, यहाँ पर हीनता का जो अर्थ है उसका द्योतक जो है उप, उसकी उपो अधिके सूत्र से क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और उसके योग में जो सूत्र पढ़ा था हमने पहले, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, उससे हरिम में क्या हुई, द्वितीया विभक्ति हुई। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया कि उप हरिम सुरा, कि जो देवता हैं वो हरि से घट करके हैं। यहाँ हीनता अर्थ द्योतक है, कौन जो उप है इसकी उपो अधिके सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और उसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से जो हरिम है इसमें द्वितीया विभक्ति हुई। ठीक है, ये तो उप शब्द का क्या अर्थ हो गया, हीन अर्थ हो गया, कम अर्थ हो गया, ऐसा। और जब उप अधिक अर्थ का बोध कराएगा, या जो उप है वो अधिक अर्थ का द्योतक होगा, है ना, तब सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, सप्तमी विभक्ति होगी। सप्तमी विभक्ति बोधक जो सूत्र है यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी सूत्र है। ये इस सूत्र से सप्तमी होगी। इसकी चर्चा हम जब सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे उस समय इसको आपको और अधिक स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर केवल उपोधिकी से यहाँ पर जो हीन अर्थ का द्योतक है इसके रूप में ही इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई इस सूत्र से उप की। ठीक है, इसलिए
कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से हरिम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, और जो अधिक है इसका उदाहरण उपकार जब अधिक होगा तो इसका उदाहरण सप्तमी विभक्ति में देखेंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला सूत्र है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। सूत्र देखिए, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। सूत्र काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। ठीक है, तो अर्थ देख लीजिए इसका कि अत्यंत संयोग में काला कालवाचक और अध्व और मार्गवाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है अत्यंत संयोग है कि जब अत्यंत संयोग हो, ठीक है, तो कालवाचक और अध्व मार्गवाचक, ठीक है ना, तो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द से क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। अत्यंत संयोग है, अत्यंत संयोग होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। इसको हम उदाहरण देखते हैं इसका एक एक कि मासम कल्याणी। उदाहरण मासम कल्याणी। ठीक है, यह क्या कह रहा है कि मास भर तक कल्याणकारिणी। मासम मास भर तक कल्याणकारिणी। यहां पर कल्याण रूप गुण है वो मास भर लगातार बना रहता है। ठीक है, मासम कल्याणी कि मास भर कल्याणकारिणी। यहां पर कल्याण रूप जो गुण है वो मासम मास भर लगातार बना रहता है। अतः कालवाचक मास शब्द में ये सूत्र है कौन सा, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। इससे मासम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, अगला स्वर देखते हैं हम मासम अधीते। मासम अधीते, ठीक है, महीने भर लगातार पढ़ता है। मासम अधीते, महीने भर लगातार अधीते पढ़ता है। यहां पर हम देखते हैं अध्ययन क्रिया के अत्यंत संयोग में मास शब्द में द्वितीया है। किससे हुई, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। ठीक है, अत्यंत संयोग है यहाँ पर, इसलिए मासम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। अगला है मासम गुड़ धाना। मासम मास भर गुड़ धान है। मासम गुड़ धाना, मास भर गुड़ धान है। ठीक है, यहां पर जो गुड़ धान रूप द्रव्य है उसका मास के साथ निरंतर संयोग है, इसलिए मासम में जो उक्त सूत्र है कौन सा, काला ध्वनोर अत्यंत संयोग है। ठीक है, इससे क्या हो गई, इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई किसमें, मासम में। गुड़धाना कि मास भर उसके पास गुड़धाना गुड़धान है। ठीक है ना। अगला उदाहरण क्रोशम कुटिला नदी। क्रोशम कुटिला नदी, जो नदी है वो क्रोशम कोस भर तक कुटिला टेढ़ी है। क्रोशम कोस भर तक कुटिला टेढ़ी है। नदी जो नदी है वो, तो जो नदी है कोस भर तक टेढ़ी है। यहां पर जो नदी है इसके कुटिलत्व गुण के कोस भर तक बराबर टेढ़े रहने पर जो मार्गवाचक शब्द है कौन सा, क्रोशम, इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। किससे हो गई, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। कालवाची और मार्गवाची जब अत्यंत संयोग हो तो वहां पर कालवाची और मार्गवाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। तो क्रोशम कुटिला नदी, जो नदी है कोस भर तक टेढ़ी है, इसलिए क्रोशम में जो मार्गवाचक शब्द है क्रोशम, इसमें इस सूत्र से क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ऐसे अगला है क्रोशम अधीते। क्रोशम कोस भर पढ़ता है। क्रोशम अधीते, कोस भर
पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो अधीते अध्ययन क्रिया का कोष भर तक लगातार संबंध है। ठीक है, यहाँ पर क्रोशम अधीते इस उदाहरण में अध्ययन क्रिया का कोष भर तक लगातार संबंध है। अतः क्रोश शब्द में क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई। किससे हुई? काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। इस सूत्र से क्रोशम में क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई। अगला है क्रोशम गृही। क्रोशम कोष भर तक, गृह पर्वत है, यानी कोष भर तक लगातार पर्वत है। क्रोशम गृह कोष भर तक लगातार पर्वत है। यहाँ पर क्रोशम में गिरि का निरंतर संबंध रहने से क्या है? द्वितीया विभक्ति है। किस लिए है? किस सूत्र से है? काला ध्वनोर अत्यंत संयोग है कि क्रोशम, जो क्रोश कैसा है? मार्गवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मार्गवाची शब्द क्रोश से काला ध्वनोर अत्यंत संयोग है। इस सूत्र से इसमें क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति हो गई अपनी। ठीक, तो ये काला ध्वनोर अत्यंत संयोग है, ये सूत्र अब आपके समझ में आ गया होगा कि जहां पर अत्यंत संयोग हो वहां कालवाचक और मार्गवाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। इसके उदाहरण हमने देख लिए, मासम कल्याणी, मासम अधीते, मासम गुड़धाना। ये तो कैसे हो गए? कालवाचक हो गए। ठीक है ना, ऐसे क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम अधीते, क्रोशम गृही, ये क्या हो गए? मार्गवाचक शब्द हो गए। तो इन सब में इस सूत्र से काला ध्वनोर अत्यंत संयोग से द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, तो जयतु संस्कृतम जयतु